आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, और वीडियो को लाइक किया करिए। शेयर करेंगे तो और भी अच्छी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली मीटिंग हुई है। विद्यार्थियों के लिए क्या बेहतरीन सा हुआ है, आप सभी लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए चैनल पे आप सभी लोगों का स्नेह दिखना चाहिए, ठीक है ना। हम सभी लोग जब अपडेट के लिए या आप सभी लोगों के जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए, आप लोगों के प्रतियोगी जीवन की जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए जब कड़ी धूप में निकलते हैं ना, तो यही सोच करके निकलते हैं कि हमारे भाई बहनों को घर बैठे सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं मिल सके, ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि पोर्टल जो मैंने आपको बताया था, पोर्टल को खोला जाएगा। और मान चलिए कि हमें तो उम्मीद थी कि 27 तक रहेगा, लेकिन ये केवल 17 दिनों के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा, ठीक है ना। और इसी बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पदों की संख्या को बढ़ाने के संबंध में, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या को बढ़ाने के संबंध में जितने भी आपके अध्यासन आ जाएंगे, उन सभी को भर्तियों में जोड़ दिया जाएगा। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरा ये कि टीजीटी पीजीटी कब होगा, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है आज, क्योंकि जो कार्यवाहक सचिव महोदय बनाए गए हैं त्यागी साहब, उनको हम लोगों ने मिल करके ज्ञापन दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आज कई मुश्किलें भी मिल गए थे वहां पे, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम बेचारे कभी तो दिखे, है ना। अच्छी बात है, कम से कम दिखे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए जब ज्ञापन दिया गया, तो उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द परीक्षा की तिथियों की अनाउंसमेंट करिए, ताकि विद्यार्थी एक टारगेट फिक्स करके रिदम के अनुसार अपनी पढ़ाई कर सके। इस पर सचिव महोदय का स्पष्ट कहना था कि शासन को इसके संबंध में पत्र आदि प्रेषित कर दिए जा रहे हैं, और हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को, लंबित परीक्षा को ही कराना है, ठीक है ना। उसके बाद चूंकि 3-3, 4-4 आयोग मिले हुए हैं, है ना, तो सबके कार्य भी बांटे गए, कौन सा सदस्य कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, है ना। 3-3 सदस्यों को नामित किया गया है आपके जो है प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च के लिए, प्राविधिक के लिए, अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए, ऐसे डिवाइड किया गया, कार्यभार दिया गया है लोगों को, ठीक है। मजे की बात तो यही है कि आज कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय भी थे, कार्यवाहक सचिव महोदय भी थे, उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी भी थे, साथ ही साथ 12 बराव सदस्य भी थे, ठीक है ना। तो ये तो खुशी की बात है कि आप सभी लोगों का आयोग अब फुल स्ट्रेंथ में काम करने लगा है। और आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर के संबंध में जब उनसे पूछा गया, हम लोगों ने ज्ञापन जो दिया, उसमें पहली मांग थी परीक्षा कैलेंडर की, ठीक है ना। इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि इस वर्ष तो हम ऐसे ही परीक्षाएं कराएंगे, परीक्षा कैलेंडर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन विद्यार्थियों को तय समय के भीतर ही ये बता दिया जाएगा कि उनकी परीक्षाएं कब होंगी। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के भी उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि सबसे पहले हमारी परीक्षा वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही होगी। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, वो परीक्षाएं भी हमारी जुलाई अगस्त तक कंप्लीट करा ली जाएंगी। तो आप सभी लोग अब तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तभी होगा जब आप सभी लोगों के लिए पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि पोर्टल 1 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में ओपन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने पद उसमें आएंगे जोड़ करके तुरंत आप लोगों का एग्जाम डेट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारियां मेंटेन रखेंगे तभी तो कुछ होगा ना भैया। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह हैं, टेक्नीशियन वगैरह हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर जिसे आप बोल सकते हो, इन सब की नियुक्तियां भी आप मान के चलिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 4 ठू है ना, 4 लोग वहीं पे हैं। उच्चतर से भी 4-5 ठू मिल जाएंगे, तो ज्यादा कुछ इनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टेनोग्राफर को बुलाया जाए, ठीक है। तो ये लोग हो जाएंगे। लेकिन जो स्टेनोग्राफर की मेन स्ट्रेंथ है, मतलब कितनी संख्या होगी, 14 है, ठीक। 2 मेन होंगे, बाकी 12 जो है वो एक सदस्यों को प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप इनका कार्य देखिए, ठीक है ना। तो आप सब लोग मैं बता दूं, पूरी प्रारूप जो है वो तैयार हो चुका है, और आप सब लोगों की टीजीटी पीजीटी अब ज्यादा दूर नहीं है। साथ ही साथ जो हमारे
टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी भी है, उनके संबंध में भी भाई उन्होंने प्रायोरिटी दिया है कि जो हमारे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इन सारे केसेस का निपटारा करके जो माननीय हाईकोर्ट में आदेश करेगा उसके अनुसार विद्यार्थियों की नियुक्तियां के आदेश करेगा, नियुक्तियां की जाएंगी। ये जो आपके वेटिंग लिस्ट आदि के मामले चल रहे हैं, इन सारी चीजों को क्लियर करके हम नई भर्तियों पर फोकस करेंगे। हम पहले पुरानी भर्तियों को फाइनल करेंगे, उसके बाद ही नए विज्ञापनों के विषय में विचार करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अध्याचन सभी के मंगा लिए जाएंगे ताकि हम तत्काल इन भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम डेट घोषित करके तत्काल ही हम नए विज्ञापन आदि को भी जारी करने का जो है अपनी प्रक्रिया को वो कंप्लीट करना शुरू करें। तो आप सभी लोगों में बता दूं कि देर आया लेकिन दुरुस्त आया, ठीक है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करेगा और ये उम्मीद कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरह ना हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह ना हो, ठीक है ना। क्योंकि आज तो अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय बहुत ही मिलनसार टाइप के निकले भैया। हम लोगों ने सिर्फ एक आवाज लगाई विद्यार्थियों की मांगों को लेकर के, स्वयं वो चैम्बर से निकल करके आए हैं और विद्यार्थियों से मुलाकात की है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और उम्मीद कर रहे हैं हम सभी लोग भी कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह ना हो या ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरह कार्य न करे, है ना। यही सोचते हैं ना आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये पूरी तरीके से एक वैधानिक संस्था है, ठीक है, जिसे विधान सभा और विधान परिषद के माध्यम से शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यपाल ने जो है मतलब शक्तियां प्रदान की हैं। तो आप सभी लोगों को इसमें ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि पंचवर्षीय योजनाएं बनेंगी, सप्तवर्षीय, इनका जो भी भर्तियां होंगी वो टाइमलाइन पंच होगा। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से सदस्य होंगे, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से स्टेनोग्राफर होंगे, उप सचिव होंगे, सचिव होंगे, ठीक है ना। और अध्यक्ष तो पूरे आयोग को ही मॉनिटर करेगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सुखद यही है कि आप सभी लोगों के एग्जाम की अनाउंसमेंट जून महीने में होने चल रही है, इसलिए आप लोग तैयारियां अपनी स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग आगामी 1-2 दिनों के भीतर आपके परीक्षा तिथियों की लेकर के जो अपनी कार्य योजना को स्पष्ट कर सकते हैं विद्यार्थियों के सम्मुख, जिसमें आपका एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा, सम्मिलित राज्य कृषि प्रारंभिक परीक्षा, साथ ही साथ आपकी एपीएस मेंस, यूनानी स्टाफ आदि की परीक्षाएं सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये सारी परीक्षाएं आप सभी लोगों की ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे आएंगे और ऐसे चली जाएंगी। इसके लिए बाकायदा स्ट्रेटेजी, उनकी कितनी दिन की स्ट्रेटेजी बनेगी भैया। आज इस चीज को जो हम लोगों ने जन सूचना अधिकारी महोदय से पूछा कि आखिर इतने दिनों से अध्याचन आकर के पड़े हुए हैं, आखिर कितने दिन लगेंगे भैया इन सारी समस्याओं का निराकरण होने में, या प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए जो सील कवच बनाया जा रहा है, हमें लगता है कि अंतरिक्ष में ही उसको रखा जाएगा क्या। इस पर जन सूचना अधिकारी महोदय भी हंसे बिना नहीं रह सके। क्या तर्क तो बढ़िया सही है कि ले जाकर के इसको अंतरिक्ष में रख करके आए और जब जरूरत पड़े तो स्पेस शटल को भेजा जाए और वहां से पेपर आए डायरेक्ट सेंटरों पर जो है वो गिराता जाए, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां बनती क्यों हैं विद्यार्थियों के जीवन में, ऐसी निराशाएं आती क्यों हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आयोगों की कारस्तानी होती है, ठीक है ना। वो प्रक्रियाओं को लटका करके रखने में पता नहीं क्या मजा पाते हैं। विद्यार्थी परेशान रहते हैं, अधिकारी मस्त रहते हैं, और नेताओं से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। नेताओं को सिर्फ वोट से मतलब होता है, ठीक है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिन जिन समस्याओं को लेकर के आप लोगों ने अपने इस भाई पर भरोसा किया है, उन सभी समस्याओं को लिए हम सभी लोगों ने जो प्रयास किए उनमें अब सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। मैं मानता हूं कि आप सभी लोग मेरा उतना सहयोग नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सभी लोगों के लिए आज काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को दिखी है, जिससे मन थोड़ा सा प्रसन्न भी है। एलटी और जीआईसी के ऊपर से जो आप सभी लोग कहते नहीं है कि एलटी जीआईसी बहुत लेट होगा, डिले होगा, ये होगा, वो होगा, उस पर भी संशय के बादल अब समाप्त होंगे। क्योंकि आज सचिव महोदय ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि जहां से शिक्षकों की भर्ती हो रही है, ठीक है ना, और शासन की भी ये मंशा है कि सभी प्रकार के शिक्षकों की भर्ती वो एक ही जगह से होनी चाहिए, ठीक है। उनका स्पष्ट कहना था, इशारा था कि आगामी समय में एलटी और जीआईसी को भी शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने कब्जे में ले सकता है। अब इस चीज को लेकर के हम लोग भी आशंकित हो गए कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि बवाल हो जाए, इसलिए लोक सेवा आयोग से भी कंफर्म कर लेना जरूरी होता है।
तो जन सूचना अधिकारी महोदय ने कह दिया है कि शासन को रिमाइंडर लेटर भेज दिया गया है फिर से, और हमें जवाब जब मिलेगा तत्काल हम जो है विज्ञापन निकाल देंगे, क्योंकि विज्ञापन हमारा पूरी तरीके से मेंटेन है, तैयार है। हमको बस उनसे एनओसी की आवश्यकता है। अरे भैया कितनी बार एनओसी दिया जाएगा? चलो कोई बात नहीं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से हम लोग मुलाकात करते हैं और एनओसी जो है मतलब अपने सामने ही प्रेषित करवा दिया जाएगा। क्या दिक्कत है? विद्यार्थियों की समस्या है तो उसका निराकरण तो होना ही चाहिए। आप सभी लोगों से वीडियो के एंड में एक रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट ये है कि अगर यदि आप किसी भी प्रकार का अगर आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तंबाकू भी हो सकता है, सिगरेट भी हो सकता है, गुटखा भी हो सकता है, वाइन भी हो सकती है, बियर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं या करने की चाहत रखते हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्लीज़ ऐसी चीज़ों को या तो छोड़ दीजिए या तो कभी कंज्यूम मत करिएगा, ठीक है ना। वजह ये होती है कि आज जिन परिस्थितियों से मैं लोगों का सामना करके आया हूँ, 2 लोगों का मतलब हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया सिर्फ नशे की वजह से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ और प्लीज़ उसे छोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। मन से बड़ा कुछ नहीं होता है। छोड़ दीजिए अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, गुटखा का सेवन कर रहे हैं या किसी तरीके का जो है नशे का आदी हैं आप, मन को विजय करिए कि नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, विजय श्री हो जाएगी। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इससे कनेक्ट होकर के हमसे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए केवल एक दिन शेष है। यदि आप हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं तो बस एक दिन शेष, मतलब कल, उसके बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा। आप फटाफट हमारे साथ जुड़िए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की इस याचिका का लाभ उठाइए। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि आपकी 2022 की प्रक्रिया के पहले आपकी 2016 और 2021 की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो चिंतित मत होइए। हम सभी लोगों की कहते नहीं कि गिद्ध नजर होती है हर जगह, कि कहीं से भी हमारे भाई बहनों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हमारा लोग का एकमात्र ध्येय होता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम सभी लोगों का भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो सके यार, है ना। क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद और स्नेह के लिए ही तो हम लोग इतने धूप में जो है दर दर भटकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।